अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो हमारा लेक्चर है, आज का जो हमारा ऐसे टॉपिक है वो है न्यूक्लियर वेपन्स आर थ्रेट एज वेल एज सिक्योरिटी। तो गाइस ये इसमें जो है अपना इस ऐसे टॉपिक में दो जो है ना अपना एस्पेक्ट्स हमें ना कवर करने हैं। एक न्यूक्लियर वेपन्स एज अ थ्रेट और एज थ्रेट और न्यूक्लियर वेपन्स एज सिक्योरिटी। तो गाइस ये दोनों पहलू इस पे ना हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। एक इंट्रोडक्शन होगा, फिर जो है ना अपना उसका थीसिस स्टेटमेंट होगी। इसके बाद जो है ना अपना न्यूक्लियर वेपन्स एज थ्रेट होगा और उसके बाद होगी न्यूक्लियर वेपन्स एज सिक्योरिटी। तो गाइज सबसे पहले जो है ना हम जो है ना आउटलाइन के लिए सबसे एंड वाले पेज पे जाके जो ना रफ एक आउटलाइन बनाएंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। पहले तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अगर आपने लिखना है अपना थीसिस स्टेटमेंट, तो गाइज इसकी जो थीसिस स्टेटमेंट बनेगी उसमें दोनों पहलू इसके ना कवर हम करेंगे। ठीक है ना, कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना थ्रेट भी है और और सिक्योरिटी भी है। ठीक है, अब इसकी अगर थीसिस स्टेटमेंट हम बनाएं तो ये होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स आर हाईली डिस्ट्रक्टिव, राइट, आर हाईली डिस्ट्रक्टिव। दे कैन डिस्ट्रॉय लाइफ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, राइट। दे कैन डिस्ट्रॉय मींस ये इसका थ्रेट का पहलू है। ठीक है ना, बट एट द सेम टाइम बट एट द सेम टाइम न्यूक्लियर वेपन्स आल्सो प्रोवाइड सिक्योरिटी बाय इंश्योरिंग डेटरेंस, राइट। ये सिक्योरिटी का पहलू भी इसमें हमने दे दिया। तो इसमें ये आ जाएगा कि दोनों पहलू आ गए, राइट, कि थ्रेट भी है क्योंकि ये जो है ना जिंदगी को जो भी है, इंसान नहीं, जानवर, चरिंद परिंद सारे, उनको जो ना सफ़े हस्ती से मिटाने का पावर रखते हैं। और उसके साथ साथ ये एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं बाय इंश्योरिंग डेटरेंस, राइट। इसके बाद जो तीसरी जो है ये एक जो है ना इसकी आउटलाइन वो अपना थीसिस स्टेटमेंट बन सकती है, राइट। हाउ आर न्यूक्लियर वेपन्स अगली हाउ आर न्यूक्लियर वेपन्स थ्रेट। ठीक है, इस सब हेडिंग को आप जो है ना थोड़ा सा रिफ्रेश भी कर सकते हैं, कुछ और भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो है ना मुद्दा यही होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स थ्रेट कैसे, राइट। अच्छा, पहला पहला जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो है ना वो है, वो तो इंसानी जिंदगी है, राइट, कि वो एक मैसिव स्केल पे, मैसिव स्केल पे वो एक तबाही फैला सकते हैं। और इंसानी जिंदगी क्या, लेकिन कोई भी जिंदगी, जानवर हो या कोई भी हो ना, उन सबको ना वो खत्म कर सकते हैं कि उनका उनके न्यूक्लियर वेपन्स में इतना पावर है, राइट। सो एक इसमें हम लिख सकते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफी, कैटास्ट्रोफी, राइट। इसमें आप जो है ना, इसमें आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं नागासाकी और हिरोशिमा का। तो ये चीज़ जो है ना, एक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हाउ द न्यूक्लियर वेपन्स आर थ्रेट। अच्छा, अब अगले पॉइंट पे आते हैं, और क्या होता है न्यूक्लियर वेपन से। और न्यूक्लियर वेपन से क्या होता है, न्यूक्लियर जो रेस होती है ना, ठीक है, न्यूक्लियर रेस क्या करती है, थ्रेट कैसे, न्यूक्लियर रेस जो है ना नेशंस की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ना वो रोक देती है। ठीक है ना, इट इट बार्स दे बार न्यूक्लियर वेपन्स बार सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो गाइज इसमें हम जो है ना, मैं तो फिलहाल जो है ना फ्रेजल और जो है ना अपना दोनों इस्तेमाल कर रहा होता हूँ। अपना सेंटेंस फॉर्म स्ट्रक्चर कोई भी आप जो है ना एक चूज कर सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे। न्यूक्लियर वेपन्स बार सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या न्यूक्लियर रेस लिख दें आप इसको ना, रेस, न्यूक्लियर रेस बार, न्यूक्लियर रेस होगा तो बार्स होगा, तो बार्स सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशंस, राइट। अच्छा गाइज, इसके साथ साथ ये भी हो गया हमारा ना। अच्छा, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्या होता है, देखिए जब सोवियत यूनियन और कोल्ड वार का एरा था और यूनाइटेड स्टेट्स के आपस में न्यूक्लियर रेस चल रही थी, उनकी जैसे रशिया की थी, वो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक सी गई थी, राइट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो इकोनॉमिक डाउनफॉल का जो ना, इकोनॉमिक डाउन टर्न का शिकार हो गए थे। तो न्यूक्लियर रेस जो होती है ना,
वो एक इकोनॉमिक डाउनफॉल का भी सबब बनती है। तो दिस इज हाउ मीन्स ना न्यूक्लियर वेपन्स काज अपना जो है ना अपना इकोनॉमिक डाउनफॉल है एज वेल, राइट। तो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रॉफी में लॉस ऑफ लाइव्स भी आ सकता है। अगर आप ये कहें कि रेडिएशंस ऑफ जो है ना अपना न्यूक्लियर मटेरियल काज लीथल डिजीजेस, ठीक है ना, लीथल डिजीजेस ओइंग टू lethal diseases owing to radiations। तो गाइस इसमें आप कोट कर सकते हैं एक, उस वक्त तो खैर इतना कुछ बचत हो गई थी, लेकिन एक इंसिडेंट हुआ था 1986 में चेरनोबिल का यूक्रेन में। तो रशिया उस वक्त तो सोवियत यूनियन था, तो उस वक्त जो है ना अपना उनका ना एक बड़ा एक जो है ना अपना एक्सप्लोजन्स हुए थे, और एक जो है ना सारा प्लांट जो है ना एक जो न्यूक्लियर प्लांट था उसमें एक उनका सारा जो है ना सिस्टम जो है ना कोलैप्स कर गया था काइंड ऑफ। लेकिन फिर भी इतना वो कंट्रोल में ही रहा था। लेकिन ये एक इंसिडेंट्स इस तरह के हो सकते हैं, और इस तरह के अगर होंगे तो ये रेडिएशंस जो होंगी ये एक डिजीज क्रिएट करेंगी, और ये ताबकारी जो शुआ होते हैं ये सारे जो है ना ये तबाही फैला देंगे। तो ये भी एक जो है ना न्यूक्लियर वेपन से एक वो है, थ्रेट है, ठीक है ना। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन से और क्या थ्रेट है? न्यूक्लियर वेपन से इसके अलावा ये थ्रेट है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना अपना एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट पे भी जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स एक बुरा असर छोड़ते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। तो इन्वायरमेंट के लिए भी वो कोई अच्छे नहीं हैं। तो ये चीज, तो इसके अलावा न्यूक्लियर वेपन्स से और क्या होता है? न्यूक्लियर वेपन्स थ्रेट इस तरह से भी है कि न्यूक्लियर वेपन्स कॉज जो है ना अपना इन इक्वलिटी अमंग नेशंस, इन इक्वलिटी अमंग नेशंस, ये लिख देंगे, इन इक्वलिटी अमंग नेशंस। तो गाइस देखें, इनइक्वालिटी अमंग नेशंस, अब जैसे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया जो है ना एक्वायर कर रहा है न्यूक्लियर मटेरियल, न्यूक्लियर ये जो ना बम वगैरह, तो साउथ कोरिया को इससे खतरा है। ईरान का ये मामला चल रहा था अभी रिसेंट डेज में, तो ईरान का भी मसला चल रहा है कि ईरान के जो ना उसे ना न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर नहीं करना देंगे, बनाने नहीं देंगे, क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी अ थ्रेट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल। तो ये जो है ना ये इनइक्वालिटी अमंग नेशंस क्रिएट करता है, राइट। तो या सऊदी अरेबिया जो है ना इसराइल ईरान के बनाने से जो ना वो खफा था, या 2015 में जब डील हुई थी अमेरिका और ईरान की JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो इस पे भी जो है ना सऊदी अरब जो है ना खफा थे कि जो है ना अपना ये डील क्यों हुई है। तो इस तरह से जो ना वो जो है ना इनइक्वालिटी क्रिएट करता है। अगर एक कोई मुल्क बना ले, जैसे पाकिस्तान ने बनाया, कि क्योंकि अगर इंडिया बना लेता तो एक इनइक्वालिटी हो जाती, और जो है ना इंडिया जो है ना अपना वो काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव हो जाता, काइंड ऑफ एक रीजनल हेजिमोन हो जाता, तो इस तरह से हो जाता। तो इसलिए जो ना रीजन इसको इन मीन्स ना इन ऑर्डर टू अटेन द इक्वल स्टेटस टू दैट ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान ऑल्सो मीन्स जो है ना वेंट ऑन डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। तो इस तरह से जो ना अपना पाकिस्तान ने भी इक्वल स्टेटस अटेन करने के लिए ये चीज़ बनाई। तो ये जो है ना अपना न्यूक्लियर वेपन्स की थ्रेट है, राइट। अच्छा, न्यूक्लियर वेपन्स एज सिक्योरिटी, नंबर जो हमारा फोर्थ जो है ना सब हेडिंग बनाएंगे, हाउ आर न्यूक्लियर वेपन्स, हाउ आर हाउ आर न्यूक्लियर वेपन्स सोर्स ऑफ सिक्योरिटी। तो गाइस सिक्योरिटी कैसे है जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स, देखिए न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना डेटरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है ना, कि एक मुल्क जो है ना दूसरे पे हमला इसलिए नहीं करेगा कि उसको भी पता होगा कि अगले के पास भी जो है ना न्यूक्लियर वेपन से वो भी मुझ पे हमला कर सकता है, जैसे पाकिस्तान और इंडिया। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए कोई बड़ी जंग इन दोनों
मुल्कों के बीच में नहीं हो सकती। ये जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डेटरेंस थ्योरी, डेटरेंस। तो डेटरेंस क्रिएट करता है, या मीन्स कोई फॉर एग्जांपल कोल्ड वार के दौरान यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट्स, इन दोनों के बीच, दोनों के पास जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स थे, तो दोनों जो है ना एक दूसरे पे हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि दोनों के पास ये था। तो इसलिए जो है ना अपना इसलिए एक डेटरेंस थी, राइट। इसके अलावा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो इशू हुआ था, जो ये इवेंट हुआ था, इसका जो है 1962 में, तो ये भी न्यूक्लियर वेपन्स के होने की वजह से एक वर्ल्ड जो है ना एक बड़ी वार से ना बच गई थी। तो ये भी न्यूक्लियर वेपन्स को क्रेडिट जाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स आर सोर्स ऑफ सिक्योरिटी एज वेल, राइट। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा हमारा हो सकता है कि न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना, इनके होते हुए बड़ी जंग कोई ना नहीं हो सकती। एक इसके अलावा क्या हो सकता है? न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट स्टेबिलिटी, ठीक है ना, स्टेबिलिटी क्रिएट करता है कि अच्छा, ये जो है ना आप इसमें कोट कर सकते हैं, एक मार्गरेट थैचर थी, उन उन्होंने कहा था कि जो है ना अपना इट्स अनइमेजिनेबल टू थिंक अबाउट द वर्ल्ड विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स, या इस तरह से था कि जो है ना अपना नहीं जो है ना टू थिंक अबाउट स्टेबिलिटी इन वर्ल्ड ऑर्डर विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स, राइट। इस तरह से जो ना उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के होने को जस्टिफाई किया था।